हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जी हस्बैंड जो है नाश्ता वगैरह करके ऑफिस जा चुके हैं। मेरा और बच्चों का भी मैंने नाश्ते का काम निपटा लिया है। बच्चों को नाश्ता करा दिया है, मैं करूँगी नहा के। और जो है घर का बाकी काम निपटाते निपटाते, जैसे डस्टिंग वगैरह है, किचन थोड़ा बहुत समेटा, बाकी रूम्स समेटे, बेड वगैरह साफ़ किया। तो ये सब काम करते करते मुझे टाइम हो गया है 9 सवा 9 बजे का। और जब हम सुबह उठते हैं ना, स्पेशली बच्चों की छुट्टी वाले दिन, तो दिमाग में हमारे एक लिस्ट चलती रहती है कामों की कि हमें ये काम आज करना है, छुट्टी है तो ये काम हमें एक्स्ट्रा करना है। लेकिन वहीं जब आपको पता चलता है कि इस कामों की लिस्ट में कुछ फेरबदल होने वाला है, तो स्पेशली मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैं सुबह उठने से लेके ही अपना माइंड सेट वो बना के चलती हूँ कि मुझे ये काम इस तरीके से करना है। और उसमें से एक भी काम अगर बढ़ जाता है या उसमें फेरबदल हो जाता है ना, तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ आज यही हुआ कि जैसे ही मैं नहाने जा रही थी, ये रूम में थोड़ा सा मेस था, बस मुझे था कि इसको ठीक करके और फिर नहाने जाऊँगी। जैसे ही नहाने के लिए चली तो हेल्पर का कॉल आ गया कि मैं नहीं आऊँगी। और वो पिछले 2 दिन से छुट्टी पे चल रही थी, मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद आज आएगी, बट आज फिर उसका कॉल आ गया। और देखो, जब हारी बीमारी होती है ना, तो हम ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं। मेरे भी हाथ में प्रॉब्लम चल रही है, हालांकि मुझे बहुत दिक्कत होती है जब हेल्पर्स छुट्टी करती हैं। लेकिन जो मेरी झाड़ू पोछे वाली लड़की है, उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम थी। और इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं कि भाई चलो ठीक है, इंसान ही इंसान को समझता है। और जो मेरी बर्तन वाली हेल्पर है, वो क्या करती है कि जिस दिन उसको टाइम होता है तो वो पोछा लगा जाती है, नहीं टाइम होता है तो वो सिर्फ किचन में पोछा लगा देती है। तो मेरे लिए ये भी कन्वीनियंट हो जाता है। मेरे हाथ में दिक्कत नहीं थी तो मैं खुद ही कर लेती थी, बट अभी जो है हाथ में ज़्यादा मूवमेंट के लिए डॉक्टर ने मना किया है। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि जो काम बहुत ज़्यादा अर्जेंट है वही काम मैं करूँ। और मुझे किसी ने ना कमेंट किया था कि आप लोग वीडियो के चक्कर में इतना काम करते हो। तो यार मतलब पता है, इस तरीके की बातें सुन के भी ना हंसी आती है कभी कभी लोगों की सोच पे कि वीडियो के चक्कर में हम काम कर रहे हैं। और मतलब अगर वीडियो ना बनाए, जो लोग वीडियो नहीं बनाते उनके तो घरों में फिर काम होता ही नहीं है। उनके घरों में तो फिर मतलब हमारे यहाँ जो हरियाणा में बोलते हैं ना कुरड़ी, तो उनके घर में तो कुरड़ियाँ बनी रहती होंगी। उनके घर में ना साफ़ सफाई होती होगी, ना खाना बनता होगा। और जब हम वीडियो नहीं बनाते थे तो भी शायद हमारे घर में खाना नहीं बनता था, सफाई नहीं होती थी। तो ये इस तरीके की स्टुपिडिटी ना यार प्लीज़ मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि देखो, फैमिली वाले भी वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं, हर कोई पढ़ता है। हालांकि मैं डिलीट कर देती हूँ इस तरीके के कमेंट्स को, मैं एंटरटेन नहीं करती हूँ, बट हंसी आती है लोगों की ऐसी सोच पे, है ना। तो यहाँ जो है मैं नहा धो के आ गई हूँ और मैं तैयारी कर रही हूँ डायरेक्ट दोपहर के खाने की। क्योंकि जो है झाड़ू लगाया, थोड़ी बहुत झाड़ू लगाने के बाद जो इधर उधर धूल जम जाती है, डस्टिंग वगैरह मैंने फिर से की। और नहाते धोते मुझे टाइम हो गया था 10:30 पौने 11 बजे का। हाथ में दर्द के कारण काम बहुत धीरे धीरे हो पा रहा है। और आज हेल्पर के ना आने के कारण मेरा पूरा ही सिस्टम गड़बड़ा गया काम का। तो बस मुझे ये हुआ कि अभी पहले मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद जो है बाकी के काम देखूँगी। और मुझे एक बहन ने बोला था कि आप जब दाल चावल बनाते हो तो आप प्रॉपर प्लीज़ रेसिपी शेयर करना। तो यहाँ दाल तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई कि मैं कौन कौन सी लेती हूँ या कितनी कितनी लेती हूँ। बट हाँ, दाल को अच्छे से धो के पानी डाल के और मैं पहले झाग उतार लेती हूँ अच्छे से। और ये झाग मैं तब तक उतारती हूँ तब तक जो है पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। अगर पानी जल जाता है तो मैं इसमें और पानी डालती जाती हूँ। और किसी बहन ने मुझसे पूछा था कि आपको खाना बनाने में अप्रॉक्स कितना पानी लग जाता है। तो देखो, दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी तो लगता ही है 2 टाइम के खाने में। और यहाँ जो है दाल के मैंने झाग उतार लेते, अच्छे से बॉयल हो गया है। तो इसमें मैंने नमक, हल्दी और 3 मैंने देसी टमाटर लिए हैं बीच से पेट चीरा करके, 1 चम्मच घी डाल के, और इसमें मैं सीटी लगा दूंगी। घी डालने से पानी बाहर नहीं आता है। साथ साथ जो है मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि शाम को मुझे दही जमाना है। और काम आजकल बहुत ज़्यादा धीरे हो रहा है, क्योंकि मुझे हाथ का भी ध्यान रखना पड़ता है। आदत है दोनों हाथ चलने की, तो वो ऑटोमेटिकली हाथ चल जाता है। बट जब दर्द होता है तब ध्यान आता है कि हाँ, इसको नहीं चलाना है और ये रिस्की है।
तो यहाँ दाल मैंने चढ़ा दी है, एक गैस पे दूध बॉईल हो रहा है, साथ साथ जो है धो ले रही हूँ चावल, और चावल धो के मैं भिगो दूँगी। यहाँ सुबह जब मैंने हस्बैंड के लिए खिचड़ी बनाई थी ना, तो उसमें एक दो सुरसी निकली थी, तो मुझे लगा कि शायद चावल में सुरसी हुई है, इसलिए मैंने चावल को छाना, बट चावल में सुरसी एक भी नहीं थी। तो यहाँ चावल को अच्छे से मैं पहले धो ले रही हूँ। और जब मैं खिचड़ी बनाती हूँ तो मैं धो के नहीं भिगोती हूँ, क्योंकि जब धोते हैं ना भिगोने के बाद तो वो बिल्कुल अच्छे से टूट जाता है, तो खिचड़ी और ज़्यादा अच्छे से मैशी मैशी सी बनती है। यहाँ चावल मैंने भिगो के ढक के रख दिया है, और इसको लगभग मैं 1 घंटा तो भीगने ही दूंगी चावल को। दूध भी मेरा उबल गया है। अब यहाँ जो है मैंने आटा मंगाया था, तो पिछले 2 दिन से पैकेट से ही मैं डायरेक्ट आटा लेके यूज़ कर रही थी। टंकी जो है मैंने इसकी अच्छे से साफ़ करा के रखी हुई है। तो बस मुझे ये हुआ कि अभी थोड़ा सा फ्री टाइम है, तो मैं इस आटे को भी जो है खाली कर लेती हूँ। अब देखो, काम हो या ना हो, कोई दिक्कत हो, दर्द हो, परेशानी हो, लेकिन हमें घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। और घर के भी आप एक बार को अवॉइड कर दोगे, लेकिन किचन के काम तो करने ही पड़ते हैं। अच्छा, बहुत सारी बहनें जो है मुझे कमेंट करती हैं कि आपको परेशानी है, आप अपनी बेटी से काम कराया करो, आप अपने बेटे से काम कराया करो। तो जी, मैं बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, मेरी बेटी भी काम करती है, मेरा बेटा भी हेल्प करता है, बट मैं वीडियोज़ में बच्चों को नहीं लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है वो वीडियोज़ में आने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। और मैं बच्चों की इच्छा के ऑपोज़िट कोई भी काम नहीं करती हूँ। मेरा ये नहीं है कि मेरे बच्चे अगर वीडियो में नहीं आना चाह रहे हैं, या कोई और अगर मेरी वीडियो में नहीं आना चाह रहा है, कोई और फैमिली मेम्बर भी है, तो मैं ज़बरदस्ती जो है उनको अपनी वीडियो में लूँ। यहाँ थोड़ा सा मैंने आटा छान लिया है, 2-4 रोटियाँ बनाऊँगी। दाल जो है वो हमारी बॉईल हो के अच्छे से प्रेशर निकल गया है, तो इसमें से मैं टमाटर निकाल ले रही हूँ, क्योंकि मैं अभी दाल में छौंक लगाऊंगी। तो ये टमाटर जो है मैं छौंक के साथ दोबारा से पकाने वाली हूँ। ऐसे बॉईल करने से ना टमाटर का छिलका इजीली उतर जाता है, और टमाटर जो है पकने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है। अच्छा, दाल में छौंक भी मैं घी का ही लगाती हूँ, मैं तेल यूज़ नहीं करती हूँ दाल में, क्योंकि जब आप दाल में घी का छौंक लगाते हो ना, तो उस दाल में और तेल में जो दाल में तड़का दिया जाता है, उस घी के दाल के टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और ये घी के तड़के वाली दाल ही मेरे घर में ज़्यादा पसंद की जाती है। मैंने स्प्लिट करके 2 से 3 मिर्चें डाली हैं, क्योंकि बारीक काटने से बच्चों के दांत के नीचे मिर्च आती है, तो बच्चे नहीं खा पाते हैं। इस टाइम मिर्च काफ़ी तीखी आ रही है। तो यहाँ छौंक मेरा बन गया है, और मैंने इसमें डाल दी है दाल। जितनी मुझे पतली चाहिए थी उतना मैंने पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको ढक के मैं 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी, या यूँ कहें कि अच्छे से जब तक इसमें उबाला नहीं आ जाता तब तक जो है मैं दाल को पकने दूँगी। और दाल वाले कुकर में ही मैं जो है चावल बनाती हूँ, क्योंकि दाल थोड़ी बहुत कुकर में चिपकी ही रहती है, तो धो के सिंक में फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं दाल के कुकर में ही यूजुअली चावल बना लेती हूँ। या जैसे मैंने हस्बैंड के लिए खिचड़ी बनाई है, उससे कुकर खाली हो गया, तो उसमें अगर मुझे दाल बनानी है, दाल बॉईल होने रख दी, चावल बनाने हैं, चावल बॉईल होने रख दिए, तो मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। यहाँ साथ साथ जो है चावल भी चढ़ा दे रही हूँ, तो जब तक दाल मेरी बॉईल होएगी तब तक मेरे चावलों में भी 1 सीटी आ जाएगी। और जब मैं भिगो के चावल बनाती हूँ ना, तो 1 ही सीटी लगाती हूँ। अगर बिना भिगोए बनाती हूँ तो मैं पहले पानी को अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद में सीटी लगाती हूँ। यहाँ कुकर में सीटी आ गई है, तो गैस को कर देंगे बंद। और दाल जो है वो भी हमारी बहुत अच्छे से बॉईल हो गई है, तो इसकी भी गैस को जो है मैं बंद कर दूँगी। लेकिन इसको मैं गार्निश करूँगी हरे धनिए से। और दाल जब पक जाती है ना, तो उसका एक ये पक्की पहचान होती है कि आपने घी तेल में जिसमें भी तड़का दिया है, ये ऊपर आप देखो घी दिखाई दे रहा है, इट मीन्स दाल मेरी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। अगर ऊपर इस तरीके से घी तेल नहीं आता है, झाग झाग से रहते हैं या सफ़ेद सफ़ेद पानी सा रहता है, तो इट मीन्स आपकी दाल अभी अच्छे से पकी नहीं है और उसको और 1-2 उबाल लगाने की ज़रूरत है। तो यहाँ धनिया मैंने काट के धो के रखा हुआ था, तो दाल को हमने गार्निश कर दिया है। और जो है अब लगा लेते हैं खाने की प्लेट। बच्चों का खाना हो गया है, ये मैंने अपनी प्लेट लगाई है। तो ये है हमारा आज का दोपहर का लंच। और दाल चावल ना यार बिना घी के तो अधूरे रहते हैं। दाल चावल में घी का टेस्ट तो बहुत अमेजिंग लगता है, तड़के में तो लगता ही लगता है, लेकिन ऊपर से जो हम घी डाल के खाते हैं ना, उससे तो स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है।